अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर में क्या फ़र्क होता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बिल्डिंग स्टार्ट करने में पहला स्टेप आपको बता दिया, दूसरा स्टेप कौन सा होता है। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ जाएं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें नाजरीन, चलते हैं आज की नई वीडियो की तरफ। आज की नई वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जब एक बिल्डिंग स्टार्ट करनी होती है उसमें सेकंड स्टेप कौन सा होता है। तो नाजरीन, सेकंड स्टेप होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से या आर्किटेक्ट से उसका कॉन्ट्रैक्ट करना। कोई भी बिल्डिंग स्टार्ट करनी हो तो उसमें सबसे जो मेजर चीज़ या मेन रोल होता है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप नक्शा बना लेते हैं तो उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो आप आर्किटेक्ट को या इंजीनियर को ज़रूर मद्देनज़र रखें। उसकी रीज़न क्या है, आप उसमें उसके चाहे विजिट फाइनल कर लें या चाहे उसमें सुपरविजन, पूरी बिल्डिंग की सुपरविजन ले लें। उसका फ़ायदा क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसको नो हाउ नहीं होती कि आर्किटेक्ट ने क्या बनाया होता है। तो जब आप उसके साथ वो विजिट करता है अपनी बिल्डिंग, या आपने देखिए आपने पे किया होता है, किसी भी आर्किटेक्ट को आपने पे किया होता है, नक्शा बनवाया होता है, तो आप उसकी सुपरविजन वो अपने डिज़ाइन आके चेक करें कि आया कॉन्ट्रैक्टर उसके मुताबिक ही बना रहा है या इसमें वो अपनी मर्जी से जो चीज़ें ऐड कर रहा है। क्योंकि ओनर को इतनी नो हाउ नहीं होती, ये चीज़ जो है या कॉन्ट्रैक्टर जानता है या आर्किटेक्ट जानता है। तो एक ये चीज़ होगी। जब आप इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अक्सर लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद मटेरियल करते हैं या चाहे आप लेबर रेट पे करते हैं, उन्हें चीज़ों का आइडिया नहीं होता। आप ज़रूर उसमें यही चीज़ हम आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी मेजर चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे मेजर चीज़ ये होती है कि अगर आपने विद मटेरियल करना है तो आप किसी भी आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप मटेरियल फाइनलाइज करें कि आपने कौन सी कैटेगरी में घर बनाना है। 2-3 किस्म की कैटेगरी होती हैं, वो इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। 2-3 कैटेगरी होती हैं, A+ होता है, B और C क्लास होती है कि आपने A+ कैटेगरी में घर बनवाना है या B में बनवाना है या C में बनवाना है। आपने उसमें तीनों किस्म के आपने कॉन्ट्रैक्टर से या आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आपने वो तीन चीज़ें जो है ना उसमें कैटेगरी, टोटल मटेरियल कौन सी कंपनी का होगा, कौन सी ब्रिक होगी, कौन सा सीमेंट होगा, कौन सी सैंड होगी, कौन सा बजर होगा, सारी चीज़ें फाइनलाइज करके उसमें लिखवा लेनी है। इसका फ़ायदा ये होगा, जब आपने कंपनी, ब्रांड, सारी चीज़ें लिखवा लेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी जिसके मुताबिक आपने काम चेक करना है। उसके मुताबिक आप किसी भी आर्किटेक्ट या किसी भी इंजीनियर को आप हायर करते हैं कि यार ये मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसके मुताबिक आप हमारा काम जो है ना चेक कर लें। जब आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी आप उसके मुताबिक जो है ना अपना काम चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बिल्डर से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर उसने ऐसे ही बस स्क्वायर फीट में आपने कर लिया, तो क्या होता है वो बाद में मसला होता है। टाइल फॉर एग्जांपल एक छोटी सी ब्रिक पे ही आप चले जाते हैं, आप ब्रिक वो अव्वल क्लास नहीं लेके आता, स्पेशल होती है, अव्वल क्लास होती है, B क्लास होती है, वो A क्लास नहीं लेके आता। अब जब वो साइड पे आती है आप कहते हैं जी मुझे तो A क्लास चाहिए, हमारी बात A क्लास की हुई थी। ये चीज़ जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा आप उस पर चेक करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ फाइनल A में क्लास में बनाना है या B में या C में, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में अपने पास लाजमी रखें। उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। उसमें ज़रूर मेंशन करें कि मटेरियल कौन सी कंपनी का होगा, कौन सी कंपनी का नहीं होगा। जब आप ब्रिक, ये चीज़ें, ये तो एक सिंपल जी आपको मैंने एग्जांपल दी है ब्रिक की, इसमें टोटल आप फिनिशिंग पे जाके बहुत इशू होते हैं।
तो ये चीज़ें फिर आपको जो है ना बहुत फ़ायदा देती है। और ये लाजमी कॉन्ट्रैक्ट बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो भी आपने घर बनवाना है, प्लाजा बनवाना है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट में उसकी मटेरियल की कौन सी कंपनी का होगा, कौन सी ये क्लास का होगा, ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा, इसका आपको फ़ायदा होगा। और इसके लिए ये भी होता है कि कोई भी आर्किटेक्ट जो बिल्डर घर बना रहा होता है उसको भी पता होता है कि मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख के दिया है तो इसके मुताबिक मैंने घर बनाना है। तो ये दूसरा जो आपको बताने का मकसद है कि किसी भी बिल्डिंग में सबसे मेजर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी बिल्डर के साथ। तो ये इसको मद्देनज़र रखिएगा। तो इंशाल्लाह आगे हम आपको ऐसा ऐसा बताते जाएंगे कि इसका क्या फ़ायदा होता है।